नमस्कार। मरवन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन मरवन क्लासेस यूट्यूब के अंतर्गत अपन आज पढ़ेंगे राजस्थान के प्रशासनिक स्वरूप। एक होता है राजस्थान का भौतिक स्वरूप जो भूगोल का पार्ट होता है, उसी तुम्हार राजनीति विज्ञान के अंतर्गत यानी कि राज व्यवस्था के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे राजस्थान का प्रशासनिक स्वरूप। जो प्रशासन का स्वरूप है वो कैसे कैसे है। तो आज अपन राजस्थान का प्रशासनिक स्वरूप पढ़ते हैं। तो राजस्थान का प्रशासनिक स्वरूप के अंतर्गत तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि राजस्थान जो प्रशासनिक दृष्टि से कितने संभागों में बटा हुआ है, यानी कि राज्य है कितने संभागों में है। राजस्थान के कितने संभाग है? 7 संभागों में बटा हुआ है। कितने? 7 संभाग, 7 संभागों में बटा हुआ है। यानी कि जोधपुर, मैं नाम लिख देता हूं, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, इधर भरतपुर, कोटा और उदयपुर। इस प्रकार अपने राजस्थान राज्य में कितने संभाग है? 7 संभाग है। ये 7 संभाग दे रखे हैं। तो ये संभागों की प्रवृत्ति यानी संभाग कब से शुरू हुआ था? तो ये संभागीय व्यवस्था है 1949 से। ये संभागीय व्यवस्था कब से शुरू हुई थी राजस्थान में? 1949 ईस्वी से शुरू हुई थी। यानी कि सन 1949 से संभागीय व्यवस्था का बनाई गई थी। उस समय जब 1949 में सब संभाग बनाए गए थे, उस समय 5 संभाग हुआ करते थे। कितने संभाग? 5 संभाग थे। 5 संभाग बनाए गए थे। उसमें से प्रमुख थे जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा। ये अपने कितने थे? 5 संभाग थे। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर ये बनाए गए थे। उसके बाद 1962 में जब मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब, कौन थे? मुख्यमंत्री थे मोहनलाल जी सुखाड़िया। 1962 में, कब? 1962 ईस्वी में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने, यानी कि उस समय मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे? मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया के समय ये संभागीय व्यवस्था क्या कर दी? समाप्त कर दी गई। ये संभागीय व्यवस्था कब शुरू की दी थी? प्रारंभ कब की थी? 1949 ईस्वी में प्रारंभ की थी। उस समय कितने संभाग थे? 5 संभाग हुआ करते थे। और उन्हीं संभागों में को समाप्त किसने किया था? मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार ने 1962 में ये संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी गई। उसके बाद देखो क्या होता है। उसके बाद ये वापस शुरू किया जाएगा। 62 में समाप्त कर दी, 1949 में शुरू की थी, परंतु 62 में क्या कर दी? ये समाप्त कर दिया गया था। परंतु जब हरदेव जोशी जी आए थे, कब आए थे? हरदेव जोशी जी आए थे 26 जनवरी 1987। कब? 26 जनवरी 1987 को हरदेव जोशी, कौन मुख्यमंत्री थे? हरदेव जोशी। मुख्यमंत्री कौन थे? हरदेव जोशी जी मुख्यमंत्री थे। तो उन्होंने वापस शुरू की गई। क्या की गई? संभाग व्यवस्था वापस शुरू की गई। संभागीय व्यवस्था वापस शुरू की गई। और उसके साथ ही क्या हुआ? ये पहले 5 थे और 5 थे, उसके बावजूद इनके अजमेर को एक नया संभाग और बना दिया। तो इस प्रकार उस समय पहले 5 थे, अब कितने हो गए संभाग? 6 संभाग हो गए। तो नया संभाग कौन सा बना दिया गया? अजमेर। तो याद रखना, काफी बार परीक्षा में आ चुका है कि अजमेर संभाग कब बनाया गया था? 26 जनवरी 1987। कौन से मुख्यमंत्री कौन थे उस समय? उस समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी हुआ करते थे।
कौन हुआ करते थे? हरिदेव जोशी उस समय मुख्यमंत्री थे। तो उस समय वापस 1962 में तो समाप्त कर दी, परंतु 1987 को 6 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने वापस संभागीय व्यवस्था वापस शुरू कर दी थी। उसके शुरू करने के बाद ये अजमेर एक नया संभाग बना दिया गया और 2004 तक, यानी कि 2004 तक तो क्या थी, नहीं 2005 तक, सॉरी 2005 तक तो राजस्थान में 6 संभाग हुआ करते थे। परंतु जब वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री कौन थी, अपने राजस्थान की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, हुई थी, तो अपना एक नया संभाग बना दिया गया 4 जून 2005। यानी 3 जून तक तो 6 संभाग थे, परंतु 4 जून को एक नया संभाग बना दिया गया है, 7वां संभाग। 7वां संभाग कौन सा बना? भरतपुर। भरतपुर को एक नया संभाग बना दिया गया। तो इस प्रकार राजस्थान में वर्तमान समय में कितने संभाग है? 7 संभाग है। 5 तो 1949 में जब बनाए गए थे, 1962 में समाप्त कर दिए गए, परंतु छठा है 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी के मुख्यमंत्री काल में छठा संभाग बनाया गया था अजमेर को। और 7वां संभाग वसुंधरा राजे सिंधिया के समय मुख्यमंत्री कौन हुआ करती थी? उस समय कौन थी? वसुंधरा राजे सिंधिया थी, और वहाँ भरतपुर को एक 7वां संभाग बना दिया गया। तो इस प्रकार कुल मिलाकर अपने राजस्थान में कितने संभाग है? 7 संभाग है। तो नवीनतम संभाग पर पूछा जाता है कि राजस्थान का नवीनतम संभाग कौन सा है? तो नवीनतम है, नया कौन सा बना अभी हाल ही में? तो नवीनतम भरतपुर संभाग है। याद रखना है, भरतपुर संभाग कब बना? 4 जून 2005 को। तो संभागीय आयुक्त में संभाग स्तर पर एक अधिकारी बैठता है, प्रशासनिक अधिकारी, उसको बोला जाता है संभागीय आयुक्त। क्या बोला जाता है? संभागीय आयुक्त। ये तो होता है प्रशासन का। और पुलिस विभाग का होता है आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस डिपार्टमेंट में आईजी बैठते हैं, और प्रशासनिक स्तर पर कौन बैठता है? संभागीय आयुक्त अधिकारी बैठते हैं। ये 2 अधिकारी को नियुक्त होती है किस स्तर पर? संभाग स्तर पर ये नियुक्ति की जाती है। जो संभागीय मुख्यालय पर इनका कार्यालय होता है, संभागीय मुख्यालय पर इसका क्या होता है? कार्यालय होता है। तो ये 2 प्रकार के संभागीय मुख्यालय पर अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। फिर है कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात क्या होता है कि उस समय, ये तो संभाग के बारे में थी, संभाग 7 संभाग है, और अधिकारी कौन कौन से बैठते हैं। जब भारत का स्वतंत्र हुआ था तो उस समय राजपूताना राज्य को एक राज्य का दर्जा दिया गया था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 30 मार्च 1949 को, कब? 30 मार्च 1949 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक, यानी कि राजस्थान के कितने चरण थे? 7 चरणों में एकीकरण हुआ। कितने चरणों में? 7 चरणों में एकीकरण हुआ था। उसका अंतिम चरण था, अंतिम चरण 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को अंतिम चरण पूरा हुआ। और वर्तमान समय में जो आपको राजस्थान का नजरिया दिख रहा है क्षेत्रफल में, ये वर्तमान समय में ये उस समय बना था। 1 नवंबर 1956 में वर्तमान स्वरूप में ये राजस्थान आया था। तो उस समय राज्यपाल की नियुक्ति हुई नहीं थी। तो राज्यपाल की जगह काम कौन कर रहा था? तो उस समय 30 मार्च को राजस्थान दिवस के नाम से भी मनाया जाता है। 30 मार्च 1949, 30 मार्च। इस समय 30 मार्च के दिन क्या हुआ कि ये बड़ी बड़ी रियासत, जोधपुर, ये बीकानेर, जयपुर और उदयपुर की रियासतें हैं, बड़ी बड़ी, ये एकीकरण में शामिल हुए थे। इस दिन से ये माना गया था कि 30 मार्च के दिन राजस्थान का एकीकरण, यानी कि राजस्थान दिवस इसी दिन मनाया जाता है। तो 30 मार्च 1950 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक, यानी कि कब से कब तक?
30 मार्च से लगाकर 1 नवंबर 1956 तक राज्यपाल उस समय नियुक्त नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में कौन कार्य कर रहा था? राज्यपाल का कार्य कौन करता था? तो जयपुर का महाराजा थे सवाई मान सिंह। कौन थे? महाराजा सवाई मान सिंह थे। उनको क्या उपाधि दी गई थी? एकमात्र राज प्रमुख की उपाधि दी गई थी। तो याद रखना है, राज्यपाल का काम कौन देखता था? जयपुर का राजा सवाई मान सिंह, महाराजा सवाई मान सिंह, ये क्या थे? राज प्रमुख। इनको राज प्रमुख की पद दिया गया था क्योंकि ये बड़ी रियासत के थे और इसके राजस्थान की राजधानी जयपुर थी। तो ये अपने आप इनको नियुक्त किया गया था। ये क्या थे? राज प्रमुख थे। क्या थे? राज प्रमुख नियुक्त किया गया था, जो किसके बराबर हुआ करते थे? राज्यपाल के बराबर इनका पद था। राज्यपाल के बराबर, राज्यपाल के समकक्ष। समकक्ष का मतलब क्या था? बराबर। तो राज्यपाल के बराबर इनकी नियुक्ति दी गई थी। किसको? सवाई मान सिंह को। कब से कब तक कार्यकाल रहा? 30 मार्च 1949 से लगाकर 1 नवंबर 1956 तक। फिर उसके बाद क्या होता है कि राज्यपाल की तो नियुक्ति 1 नवंबर 1956 के दिन राजस्थान में एकीकरण हो गया और वर्तमान स्वरूप में आ गया। उसी दिन से राज्यपाल की नियुक्ति कर दी गई थी। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में राज्यपाल की नियुक्ति की थी और राज्यपाल की नियुक्ति की और राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया। और पद समाप्त करने के बाद ये मान सिंह कहाँ चले गए थे? यूरोप में, स्पेन। कहाँ चले गए थे? स्पेन में। स्पेन में प्रथम राजदूत नियुक्त कर दिया। भारत का प्रथम राजदूत स्पेन में, भारत का प्रथम राजदूत किसे नियुक्त किया गया था? मान सिंह को। महाराजा जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह जी को स्पेन का राजदूत नियुक्त कर दिया गया था। कब कर दिया गया? जब राज प्रमुख का पद समाप्त हो गया तो 1 नवंबर 1956 को राज्यपाल की नियुक्ति कर दी गई थी राजस्थान में और राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। तो मान सिंह को स्पेन का राजदूत नियुक्त कर दिया गया था। और उधर मान सिंह उधर चले जाते हैं स्पेन। और राजस्थान का राज्यपाल, अब राज्यपाल कौन? गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। सरदार थे, पंजाब के सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम, यानी कि फर्स्ट राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए थे? गवर्नर कौन नियुक्त किए गए थे? गुरुमुख निहाल सिंह जी। गुरुमुख निहाल सिंह जी राजस्थान के प्रथम क्या बनाए गए थे? अपना राज्यपाल बनाए गए थे। कहाँ के? राजस्थान के। और इसके बाद क्या होता है? 1956 से पहले जब भारत में आम चुनाव हुए थे 1952 में। कब हुए थे? जनवरी 1952 में। उसी समय राजस्थान में भी विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे 19 जनवरी 1952 में। और राज्य विधानसभा यानी कि 1952 में, जनवरी 1952 के समय राजस्थान की विधानसभा की सीटें कितनी थी? ये प्रश्न काफी बार आ चुका है। जनवरी 1956 में नहीं, जनवरी 1952 सॉरी 52 में जब राज्य के विधानसभा के चुनाव हुए थे तो विधानसभा की सीटें उस समय कितनी थी? 160। कितनी थी? 160 सीटें हुआ करती थी। किसकी? विधानसभा की। और उस समय कांग्रेस की सरकार बनती है लगातार। राज्य की पहली विधानसभा की उनकी यह सरकार बनी और राज्य की पहली विधानसभा की बैठक यानी कि विधानसभा की बैठक है 29 मार्च। प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है कि राजस्थान की विधानसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 29 मार्च 1952 को। याद रखना है, राजस्थान विधानसभा की जनवरी प्रथम आम चुनाव
जनवरी 1952 में हुए। उस समय विधानसभा की सीटें कितनी थी? 160 सीटें थी। और विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई? 29 मार्च 1952 के दिन। ये कहाँ पर हुई थी? सवाई मानसिंह टाउन हॉल में संपन्न हुई थी। ये कहाँ हुई थी? टाउन हॉल में। सवाई मानसिंह टाउन हॉल है, और सवाई मानसिंह टाउन हॉल में ये संपन्न हुई थी। और वहीं पर क्या बना दिया गया? विधानसभा भवन बना दिया गया। उसी को क्या बना दिया गया थोड़ा दिन बाद में? विधानसभा भवन। फिर उसके बाद विधानसभा का भवन एक नया भवन बिल्डिंग बन के तैयार होके आएगा। ये कब आता है? देखो, तो विधानसभा का ये भवन है, उस समय प्रथम बैठक हुई थी। उस समय सवाई मानसिंह टाउन हॉल में विधानसभा भवन पहली बैठक की थी। उसके बाद ये उसको विधानसभा भवन बना दिया गया था। और उसके बाद राजस्थान में एक नया विधानसभा भवन है, ज्योति नगर में बनाया जाएगा, जयपुर में। ये जयपुर के ज्योति नगर, कौन से नगर में भाई? ज्योति नगर में 2001 को विधानसभा भवन का निर्माण किया गया। और इस भवन में जो पत्र लगाए गए थे वो जोधपुर और करौली से मंगाए गए थे। जो विधानसभा भवन है ज्योति नगर में निर्मित कराया गया था, विधानसभा भवन जो वर्तमान समय में है भवन, ये ज्योति नगर में, उस समय ये पत्र कहाँ से लाए? कि जोधपुर और करौली से ये पत्र लाए गए थे। जो वर्तमान समय में विधानसभा भवन बना हुआ है, जो कहाँ से लाए गए थे? कहाँ से लाए गए थे? जोधपुर और करौली से। और इस भवन का लोकार्पण राष्ट्रपति कौन हुआ करते? उस समय राष्ट्रपति थे अपने के.आर. नारायण। कौन थे राष्ट्रपति? राष्ट्रपति थे के.आर. नारायण। के.आर. नारायण ने क्या किया? 6 नवंबर 2001 नारायण ने क्या किया? इस विधानसभा भवन का उद्घाटन किया 6 नवंबर 2001 को। और उस समय सीएम कौन थे? यानी कि मुख्यमंत्री कौन थे? श्रीमान अशोक गहलोत। कौन थे मुख्यमंत्री? अशोक गहलोत। कौन थे? श्रीमान अशोक गहलोत उस समय मुख्यमंत्री थे। और इस वर्तमान समय में जो विधानसभा भवन बना हुआ है उसका उद्घाटन किसने किया था? राष्ट्रपति के.आर. नारायण के कर कमलों से। और कब किया गया था? 6 नवंबर 2001 को किया गया था। अब इस विधानसभा भवन की क्या विशेषता है? देखो, विधानसभा भवन में 4 प्रवेश द्वार हैं। ये विधानसभा भवन है। विधानसभा भवन के अंदर कितने प्रवेश द्वार हैं? 4 प्रवेश द्वार हैं। तो 4 प्रवेश द्वार होने के नाते ये कहाँ से आते हैं भाई? ये चारों प्रवेश द्वार में जयपुर, मेवाड़, जोधपुर और शेखावटी क्षेत्र की स्थापत्य कला झलकती है। इनके जो 4 दरवाजे हैं, चारों दिशा में दरवाजे हैं, इन चारों दिशाओं में दरवाजे में जोधपुर की स्थापत्य कला, जयपुर की स्थापत्य कला, मेवाड़ की स्थापत्य कला और शेखावटी, ये शेखावटी वाली स्थापत्य कला उसके अंदर झलकती है। फिर देखो, ये तो थी विधानसभा के बारे में और विधानसभा भवन के बारे में। और अपन पढ़ते हैं थोड़ा मुख्यमंत्रियों के बारे में, जो प्रशासनिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। कौन कौन से मुख्यमंत्री कब कब रहे थे, प्रथम मुख्यमंत्री, निर्वाचित मुख्यमंत्री, ये सारे इसके बारे में अपन थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। राजस्थान में
कितने जिले हैं? 7 संभाग और कितने जिले हैं? 33 जिले, 7 संभाग। अब संभाग और जिलों के बारे में अपन थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। उसके अंतर्गत फिर अपन पढ़ते हैं मुख्यमंत्री के बारे में। तो राज्य के प्रथम मनोनीत यानी कि चुने हुए, मनोनीत कर दिए गए, राज्य के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। 7 अप्रैल 1949 से 5 जनवरी 1951 तक ये जोबनेर जयपुर के निवासी थे। इनको क्या कर दिया गया था? मनोनीत कर दिया गया था। परंतु जब आम चुनाव हुए थे, जनवरी 1952 में आम चुनाव हुए थे, जब राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री यानी कि निर्वाचित होने वाले टीकाराम पालीवाल, याद रखना है, मनोनीत कौन थे? सीएम यानी मुख्यमंत्री। मनोनीत थे हीरालाल शास्त्री। और निर्वाचित, ये प्रथम आएगा, निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। याद रखना है, ये 1949 से 51 तक, ये 1952 से 54 तक, याद रखना है। यानी कि 1952 से यानी कि मार्च में आए थे और वापस अक्टूबर में चले जाते हैं। 1952 से 1952 तक, यानी कि 52 से 9/10/52 तक, यानी कि कब तक? 31/10/52 तक ये टीकाराम पालीवाल है निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे थे। तो याद रखना, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री पूछा जाए तो हीरालाल शास्त्री यानी कि मनोनीत किया गया था। राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछा जाए तो टीकाराम पालीवाल है। टीकाराम पालीवाल क्या थे? प्रथम मुख्यमंत्री थे। और इसके बाद देखो, सबसे लंबा कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का रहा और सबसे कम कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का रहा था। तो अपन लेते हैं, राज्य में सबसे लंबे यानी कि कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा था? मोहनलाल सुखाड़िया। ये उनका जन्म हुआ था मोहनलाल सुखाड़िया जी का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था। मोहनलाल सुखाड़िया जी 1954 से 1971 तक, यानी कि ये मुख्यमंत्री कब बने थे? 1954 से लगाकर 1971 तक मुख्यमंत्री रहे थे और इनका 17 वर्ष तक शासन रहा था। ये कितने वर्षों तक? 17 वर्ष तक क्या रहे थे? सीएम रहे थे, मुख्यमंत्री हुए थे। तो प्रश्न पूछा जाता है कि किस राज्य में सर्वाधिक अवधि तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड मोहनलाल सुखाड़िया जी के नाम है। और स्वर्गीय सुखाड़िया जी 1954 से लेकर 1971 तक लगभग 17 वर्षों तक उन्होंने क्या मुख्यमंत्री रहे थे। और इसे आधुनिक राजस्थान के निर्माता भी क्या जाते हैं। इनके लिए इम्पोर्टेंट लाइन है कि आधुनिक राजस्थान के निर्माता, आधुनिक राजस्थान के निर्माता, जो वर्तमान स्वरूप में आपको आज दिखाई दे रहा है राजस्थान, इन्हीं के कार्यकाल में ये निर्माण हुआ था। राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था, यानी कि 7वां एकीकरण कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 के दिन। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया जी मुख्यमंत्री थे। और इसी कारण से जो वर्तमान स्वरूप को आपको
ये क्षेत्रफल की दृष्टि से और वर्तमान स्वरूप में आपको राजस्थान दिखाई दे रहा है तो मोहनलाल सुखाड़िया जी के कार्यकाल में ही हुआ था। और इसीलिए इनको कहा जाता है आधुनिक राजस्थान के निर्माता। इनको क्या बोला जाता है? आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया जी को कहा जाता है। उस समय मुख्यमंत्री थे। 1956 में मुख्यमंत्री कौन थे? इनका सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका रहा? मोहनलाल सुखाड़िया जी का। अब सबसे कम यानी राजस्थान में सबसे कम अवधि पर वाले मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरा, यानी कौन थे? हीरालाल देवपुरा। मात्र ये 16 दिन तक रहे थे। ये मात्र ये कितने रहे थे? सबसे कम मुख्यमंत्री का कार्यकाल हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा ये कब से कब तक रहे थे? तो हीरालाल देवपुरा 23 फरवरी 1985 से लगाकर 10 मार्च 1985 तक, 23/2 से 1985 से लगाकर 10/3/1985 तक। मात्र कितने दिन? 16 दिन। मुख्यमंत्री पद पर अपने आसीन कितने दिन तक रहे थे? ये मात्र 16 दिन की अवधि तक ये क्या रहे थे? मुख्यमंत्री रहे थे। 23 फरवरी 1985 से लेकर 10 मार्च 1985 तक मात्र कितने दिन का कार्यकाल रहा इनका? 16 दिन। तो प्रश्न पूछा जाता है सबसे कम कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का माना जाता है? हीरालाल देवपुरा का कार्यकाल है। तो इस प्रकार ये मुख्यमंत्री थे। और इन मुख्यमंत्रियों के साथ ही थोड़ा मैं और बता दूं कि अनुसूचित जाति के यानी कि अनुसूचित जाति के राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री यानी कि प्रथम क्या अभी तक तो अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ जी पहाड़िया है, ये अनुसूचित जाति के पहले मुख्यमंत्री थे। अनुसूचित जाति के राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन हुआ थे? जगन्नाथ पहाड़िया। उनका कार्यकाल कब से कब तक? 6 जून 1980 से लगाकर 13 जुलाई 1981 तक, यानी कि 13 जुलाई 1981 तक। 6 जून 1980 से 13 जुलाई 1981 तक जगन्नाथ पहाड़िया जी राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे, जो प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री थे। और इस प्रकार अब ये मुख्यमंत्रियों के बारे में बता दिया। और राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। याद रखना, महिलाओं के बारे में पूछा जाए तो क्या है? श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया है, जो राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी। और प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो श्रीमती, जो बाद में राष्ट्रपति बन गई थी, प्रथम राष्ट्रपति भी बनी थी,
श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो याद रखना है महिलाओं के बारे में भी। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो भारत की प्रथम, ये क्या बनी थी, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी बनी थी। उसके बाद क्या बनी थी, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी बनी थी। अब मैं वर्तमान के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में बता दूं। वर्तमान में मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत, इनका विधानसभा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा जोधपुर। और वर्तमान राज्यपाल श्रीमान कलराज मिश्र, ये यूपी के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं, यूपी के। वर्तमान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो इनका विधानसभा क्षेत्र है सरदारपुरा जोधपुर। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है, श्रीमान कलराज मिश्र जी, इनके राजस्थान के, ये यूपी के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और राजस्थान के राज्यपाल हैं। तो इस प्रकार अपन क्या पढ़ा, राजस्थान के बारे में अध्ययन किया था। और वर्तमान समय में राजस्थान की विधानसभा के कितनी सीटें हैं, कितनी सीटें भाई, वर्तमान में राजस्थान की 200 विधानसभा सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, विधानसभा की 200 सीटें। कितनी सीटें हैं भाई, राजस्थान की वर्तमान में राजस्थान की विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 200 सीटें। और मुख्यमंत्री बनने के लिए उसके पास कितनी सीटें होनी चाहिए, किसी दल के पास 101 सीट होनी चाहिए। तो अपना क्या बना सकता है, वो सीएम बना सकता है। राज्यपाल को प्रस्ताव भेज के अपना एक सीएम नियुक्त कर सकता है। तो इस प्रकार अपन क्या पढ़ा था, राजस्थान का संभाग और राजस्थान के जिलों के बारे में अध्ययन किया था, यानी कि राजस्थान का प्रशासनिक स्वरूप के बारे में अध्ययन किया था। अब मैं थोड़ा बता देता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ मैं, सर्वाधिक संभाग के और जिलों के बारे में पहले मैं अध्ययन करा चुका हूँ। तो इस प्रकार आपको ये मरोन क्लासेस का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप अधिक मानचित्र की सहायता से पढ़ोगे तो आपको अधिक याद होगा। और आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।